सिक्किम बादलों की चादर में कुछ इस तरीके से लिपटा हुआ है कि आपको ये समझाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि हमारे ठीक पीछे ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां पर सरहद लगती है न सिर्फ एक देश की बल्कि एक ओर नेपाल, दूसरी ओर भूटान और चीन की भी। हम मौजूद हैं ट्राई जंक्शन से चंद किलोमीटर की दूरी पर और आज तक की सभी टीमें अलग अलग सरहदों पर चीन से लगे हुए मौजूद हैं। डोकलाम पर बड़ी तनातनी के बीच में जानबूझकर चाइना जम्मू कश्मीर को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है, लद्दाख का नाम लेकर, ये कह के कि लद्दाख एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो आज तक की टीम चाइना और भारत के उस बॉर्डर पर पहुंच गई है यहाँ लद्दाख में, ये पता करने के लिए कि क्या यहाँ पर इन पहाड़ी इलाकों में चाइना की दादागिरी का कुछ असर दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग चुमातांग में हैं और ये जगह चाइना के बॉर्डर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। सिक्किम सरहद पर चीन की दादागिरी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड के चमोली जिले के आखिरी गांव माणा पहुंचे हैं। यहां से तिब्बत से लगने वाली सरहद के लिए फॉरवर्ड पोस्ट के जो रास्ते हैं वो आगे जाते हैं और करीब 40 से 50 किलोमीटर आगे आईटीबीपी की कई चौकियां हैं जिसकी मदद से आईटीबीपी लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर रखती है। यहाँ अगर माणा गांव की हम बात करें, इस इलाके की बात करें, तो यहाँ पर आईटीबीपी का बेस कैंप है, सेना का बेस कैंप है, जिसकी मदद से आगे की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां तक रसद और जो एम्युनिशन है वो पहुंचाया जाता है। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित चीन के राजदूत से मिले और फिर भूटान के राजदूत से मिले। आखिर इसका मतलब क्या है? डोकलाम में पाकिस्तान का क्या काम? करेगी और चाइना पिछले कई सालों से ट्राई करता आ रहा है अपने इस जगह पे दखल अंदाजी के लिए, और चाइना वार्निंग अपनी तरफ से देता है हिंदुस्तान को, उसकी वार्निंग। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार का ये फ्राइडे स्पेशल, जहां पर चीन की युद्ध की रट के बाद आज तक की 3 टीमें 3 उन महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंची हैं जहां से चीन से भारत की सरहद मिलती है। हमारी संवाददाता पद्मजा जोशी पहुंची हैं लद्दाख, हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी उत्तरकाशी में आखिरी माणा गांव तक पहुंचे हैं जहां से चीन की सीमा लगती है, और मैं सिक्किम में मौजूद हूं जहां पर पूरा फसाद है, जहां पर पूरे फसाद की वजह है यानी भूटान से लगती सीमा जहां डोकलाम है, और वहां पर चाइना कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कब्जा वो कर ले उस जमीन पर जो उसकी जमीन है ही नहीं। लगातार चीन जो अपने पैतरे दिखा रहा है उसमें युद्ध की बात है, युद्धाभ्यास का वीडियो है, अपने राष्ट्रीय मीडिया के वो प्रायोजित वो प्रोपेगेंडा युद्ध का है, और साथ ही किस तरीके से दुनिया भर के राजदूतों राजनयिकों को बुलाकर उसने अपनी बात एक अलग अंदाज में ऐसे पेश करने की कोशिश की है जिसमें अपनी तरफ से उसने ये कहा है कि भारत उसकी जमीन पर पहुंचा है, यानी उसने ये बात पूरी तरीके से गायब कर दी है कि जमीन चीन की है ही नहीं, वो जमीन तो है भूटान की। हम इन सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे, सिक्किम में जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चीन की एक नई चाल जान लेना बहुत जरूरी है। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से मुलाकातों का एक दौर हुआ है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है चीन के राजदूत से और उसके बाद भूटान के राजदूत से। तो क्या चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई नया गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? डोकलाम मुद्दे पर चीन ने एक्स्ट्रा प्लेयर उतार दिया है। चीन और भूटान के राजदूतों से क्यों मिला पाक? मुंह फुलाए चीन का पोस्टमैन बना पाकिस्तान। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित पिछले 2 दिनों में पहले चीन के राजदूत और फिर भूटान के राजदूत से मिले। ये मीटिंग क्यों हुई? क्या ये मीटिंग चीन के कहने पर हुई? क्या डोकलाम पर चीन पाकिस्तान के जरिए कोई नया प्लान बना रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि डोकलाम से पाकिस्तान का क्या लेना देना है। लेकिन ये मीटिंग तब हुई है जब चीन ने कुछ दिन पहले ही कहा कि उसने डोकलाम के मुद्दे पर दुनिया के बड़े देशों से बात की है।
जिसका मतलब ये था कि दुनिया भारत को समझा ले, नहीं तो युद्ध जैसी स्थितियां बन चुकी है। अब पाकिस्तान के जरिए चीन भूटान से संपर्क साधने में जुटा है, क्योंकि चीन का भूटान से संपर्क नहीं है। बुधवार को अब्दुल बासित पहले दिल्ली में चीन के राजदूत से मिले और अगले दिन भूटान के राजदूत से मिले। जाहिर है पाकिस्तान के जरिए चीन भूटान से बात करने और भारत को डोकलाम के मुद्दे पर अलग थलग करने में लग गया है। चीन की कोशिश ये भी है कि डोकलाम के मुद्दे पर दुनिया उसका साथ दे, जो अब तक नहीं हो पाया है। पिछले 36 दिन से डोकलाम के मुद्दे पर चीन मुंह फुलाकर बैठा है। उसकी शर्त है कि डोकलाम से पहले भारत अपने सैनिक हटाए, उसके बाद ही बातचीत होगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सेना तो नहीं हटेगी, हटेंगी तो दोनों देशों की सेनाएं हटेंगी। टकराव से पहले की स्थिति में चीन को लौटना होगा और इसका कोई हल भी बातचीत से निकल सकता है। लेकिन चीन तो बात नहीं करने पर अड़ा है। अब चीन पाकिस्तान को पोस्टमैन की तरह भूटान पर डोरे डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी स्टेटमेंट बड़ी अजीबोगरीब है। अंग्रेजी में मैं बोलूँगा बड़ी बिजार स्टेटमेंट है, बेतुका। हिंदुस्तान को क्या करना है हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है। हम चाइना को नहीं ललकार रहे, ना ही ललकारना चाहते हैं। हम पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं और पीसफुल रेजोल्यूशन तभी होगी जब वहाँ से चाइना विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस को या हर प्रकार का आश्वासन देगा जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके कि वो जो रोड बिल्डिंग है उसको बंद करेगा। ऐसा साफ दिख रहा है कि चीन ने डोकलाम के मुद्दे पर अपनी बात मनवाने के लिए एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान को उतार दिया है। क्योंकि पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तोपों का अचानक पूरी ताकत के साथ मुंह खुलना, फिर चीन का डोकलाम के मुद्दे पर अपनी मनमानी को सही ठहराने के लिए कश्मीर को बातचीत में लाना और अब पाकिस्तान के उच्चायुक्त का चीन और भूटान के राजदूतों से अचानक मिलना। सवाल ये भी कि क्या चीन सिक्किम बॉर्डर से अलग दूसरे बॉर्डर पर भी भारत को घेरने के किसी प्लान में है। लद्दाख में चीन के बॉर्डर के करीब आज तक की रिपोर्टर पद्मजा जोशी पहुंची। आपको बता दें कि इस वक्त हम न्योमा में हैं। ये डेम चौक जो कि ठीक बॉर्डर पे है, उससे जस्ट पहले का आखिरी बड़ा टाउन है, आखिरी बड़ा ये एक बसावट है लोगों की। तो यहाँ न्योमा में हम काफी लोगों से बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार वाले या तो वहाँ पास में सीमा के पास रहते हैं या फिर उनके सीमा के पास से आने जाने वालों से बात होती रहती है। तो उनका कहना है कि इस वक्त माहौल है वेट एंड वॉच। उनका ये मानना है कि शायद चीन इस वक्त सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, एक खेल खेल रहा है भारत के साथ, एक तरह से ये देखने के लिए कि भारत कितना आगे बढ़ करके उसका जवाब देता है। यहां पर तैयारी पूरी है, पर भारत को भी पता है कि जब अगर चीन कुछ करना चाहेगा उसके लिए वो पूरी तैयारी। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के लिए पुरानी चुनौती रही है, लेकिन डोकलाम में सीधे टकराव और भारत के सख्त रुख के बाद चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली चाल पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण बॉर्डर चीन और पाकिस्तान से ही लगता है। चीन की युद्ध की धमकियों के लिए सिक्किम के अलावा चीन के साथ दूसरे बॉर्डर भी देखने जरूरी हैं, क्योंकि चीन ये भी धमकी दे रहा है कि अगर युद्ध छिड़ा तो ये सिर्फ सिक्किम में नहीं होगा, पूरे बॉर्डर पर ऑल फ्रंट वॉर हो सकती है। सिक्किम सरहद पर चीन की दादागिरी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड के चमोली जिले के आखिरी गांव माणा पहुंचे हैं। यहां से तिब्बत से लगने वाली सरहद के लिए फॉरवर्ड पोस्ट के जो रास्ते हैं वो आगे जाते हैं और करीब 40 से 50 किलोमीटर आगे आईटीबीपी की कई चौकियां हैं, जिसकी मदद से आईटीबीपी लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर रखती है। यहां अगर माणा गांव की हम बात करें, इस इलाके की बात करें, तो यहाँ पर आईटीबीपी का बेस कैंप है, सेना का बेस कैंप है, जिसकी मदद से आगे की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां तक रसद और जो एम्युनिशन है वो पहुंचाया जाता है। हालांकि पिछले सालों की अगर हम बात करें, माणा जो दर्रा है जिसकी जो तिब्बत से लगा इलाका है, यहां पर चीन की सेना की सीधी घुसपैठ की कोशिश नहीं रही है, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा इलाका यानी कि नीति दर्रे का इलाका है, वहां पर बाड़ाहोती में चीन ने इसी साल 3 जून को चीनी हेलीकॉप्टर ने घुसपैठ की कोशिश की थी। चीनी हेलीकॉप्टर देखे गए थे और लगातार चीन बाड़ाहोती के इलाके में घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। चीन उस इलाके को डिस्प्यूटेड एरिया मानता है और इसी वजह से चीन की घुसपैठ की कोशिश रहती है। लेकिन इसके साथ ही यहां पर अगर आईटीबीपी की बात करें, सेना की बात करें, उनकी जो तैयारियां हैं, खासतौर से उनकी जो चौकसी है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। चीन का पूरा बॉर्डर हो या पाकिस्तान से लगी हुई सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत को हर जगह इस वक्त चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि चीन अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
उत्तराखंड में चीन बॉर्डर से मनजीत नेगी, लद्दाख में चीन बॉर्डर से पद्मजा जोशी के साथ गीता मोहन। दिल्ली, आज तक। चीन की जमीन की यह भूख आज की बात नहीं है। उसके सभी पड़ोसी जानते हैं कि किस तरीके से अगर 1 इंच आपने उस तरफ देखा, चीन उस 1 इंच पर कब्जा जमा लेता है। और यही वजह है कि अपने हर पड़ोसी देश के साथ उसका कोई ना कोई जमीन विवाद जरूर है। हमने यहां पर सिक्किम में लोगों से बातचीत की। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो तिब्बत से भारत के अलग अलग हिस्सों में आए। सिक्किम में जब वो मौजूद रहते हैं तो वो कहते हैं कि चंद घंटों की दूरी पर उनका देश है, वो जाना चाहते हैं वहां पर लेकिन नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीन ने तिब्बत में अपना तिकड़म आजमाया था। ये तो कई सालों पहले की बात है जिसकी वजह से 1962 देखना पड़ा था। लेकिन आज की तारीख में भूटान पर चीन की वैसी ही नजर पड़ी है। चीन सोचता है कि एक छोटा सा देश है, उसके कुछ हिस्से जमीन पर वो कब्जा कर ले तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान डट कर खड़ा है। सिक्किम के लोग ये देख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भूटान पर कब्जे के बाद उसका अगला जो पैंतरा होगा वो सिक्किम की तरफ होगा। अगली जो टेढ़ी नजर पड़ेगी वो सिक्किम पर पड़ेगी। लोग यहां पर पूरी तरीके से भारतीय सेना से आश्वस्त हैं। वो जानते हैं कि भारत पूरे उसके जो दिक्कतें हैं उसका ख्याल रख रहा है और चीन को किसी भी तरह की शातिर चाल चलने नहीं देगा। लोग यहां पर इसी बात को लेकर एक मत हैं कि भूटान के साथ हिंदुस्तान को खड़े रहना चाहिए। शांति की उम्मीद, शांति के ख्वाब के बीच चीन जो कुछ करता है उसमें दूसरे देशों का हाल क्या होता है इसका गवाह इतिहास है। आज की तारीख में भूटान की जमीन को अपनी जमीन बोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है। चीन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में वो सभी देशों से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि दरअसल ये दादागिरी तो हिंदुस्तान की है। लेकिन दुनिया जानती है क्योंकि इससे पहले भी यह हो चुका है। हम आपको 1959 में लिए चलते हैं जब तिब्बती बड़ी संख्या में भारत की सरहदों में आए थे। आज वो लोग मानते हैं कि भूटान के साथ भी वही कोशिश हो रही है जो कभी तिब्बत के लोगों के साथ हुई थी। यहाँ पर कब से आप आए? हम लोग 59 से यहाँ से बैठा है। अच्छा। 1959 से। हाँ, हम लोग आए तो तिब्बत से है। हाँ। लेकिन अभी यहाँ सिक्किम में बैठा हुआ हम लोग को 1959 से बैठा है। यहाँ हम लोग बिजनेस करता है, छोटा मोटा बिजनेस करके घर चलाता है। अच्छा। हाँ जी। क्यों छोड़ना पड़ा था आपको तिब्बत? वो तो हम लोग का तिब्बत चाइना ने कब्जा किया ना। चाइना ने हम लोग का टॉर्चर किया। हाँ। तो इसलिए हमें छोड़ना पड़ा। अभी कोई है आपका रिलेटिव? हाँ, तो आदमी 50% उधर ही है। अच्छा। और 50% हम लोग इधर आ गए, इंडिया में है। आज यही काम चाइना लगता है भूटान के साथ भी कर रहा है, उनकी जमीन। वही हम सुन रहे ऐसा ही है। वो तो ऐसा है कि चाइना का तो कोई विश्वास है ही नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आपका भी शॉप यहाँ पर है? जी हाँ। आप वैसे तिब्बत से हैं? नहीं, मैं इधर से हूँ। इधर से हैं? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग कैसे चलता है? हम लोग जब सामान ऊपर से लेके आते हैं चाइना बॉर्डर से, फिर जो सामान लेके यहाँ पर रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेल करते हैं। कैसे अभी सामान आ रहा है चाइना से? अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, कब से कम हुआ है आना? अभी दो महीना हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ। फिर अभी वो ऊपर कुछ चल रहा है, फिर इसीलिए बड़ा ट्रेड तो नहीं हो रहा है, लेकिन छोटा छोटा जो हो रहा है। अच्छा, जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से कम आ रहा है अभी? जी हाँ, कम हो रहा है। अच्छा। यहाँ पर कितने टिबेटन्स होंगे? तकरीबन 4,000 to 5,000 टिबेटन्स है इधर। कब से घर छोड़कर? अब भी आते हैं? नहीं, अभी तो आता नहीं है। अभी तो पूरा वो हो गया, मतलब ये 1959 जो वो तिब्बत में वो चाइना अटैक किया था उस वक्त से इधर बैठा हुआ है इधर। उससे पहले भी आया हुआ है और 1959 तक आया हुआ है। उससे इधर तो ज्यादा आया नहीं है। लोगों को सबको, आप सबको याद आती होगी अपने घर की जो पीछे रह गया है। वो तो है, वो तो याद आएगा। जैसे हम लोग अभी तिब्बत देखा नहीं है हम लोगों ने, तो हमारा पिताजी लोग हम लोगों को बोलता है कि ऐसा है वैसा है, तो जाने का दिल तो बहुत करता है। अभी हम लोग एज इंडिया में पैदा होता है, एज इंडियन ही हो गया, फिर भी हम लोग अपना देश तो अपना देश ही होता है ना जी। तो यहाँ पे बैठता है तो हम लोग सब कुछ तो मिलता है हम लोग, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलता नहीं। तो उस वक्त जो हुआ था वो सबको, पूरी दुनिया को मालूम है कि किस तरीके से हुआ था। लेकिन आज देखिए ना, जैसे तिब्बत के साथ किया, भूटान की जमीन ले रहे हैं, और जो चीन है उसकी नीति में कोई फर्क नहीं आ रहा है। नहीं, चीन तो ऐसा है, वो मतलब
वो कभी अपनापन होता है, वो होगा नहीं कभी भी। वो जैसे देश से मतलब अभी बोलता है कि चाइना हिंदी भाई बोलता है, हम लोग इंडिया में आके चाइना हिंदी भाई बोलता है, जाके पाकिस्तान को फिर हथियार सप्लाई करता है। तो इस टाइप का आदमी है वो, मतलब उसको विश्वास करने का कोई वो नहीं है, वो कभी बात नहीं आएगा वो। लेकिन आप लोगों को आज अगर उम्मीद रहती है कि शायद कभी वो दिन देख पाए जो जिस आज़ादी की बात आप लोग करते हैं, तो वो इस बदौलत कि चीन बदल जाएगा या इस बदौलत कि भारत आपके साथ रहे? पहले विश्वास तो ये है कि भारत हमारे साथ है, और दूसरा स्टेप है कि चीन बदल जाएगा फिर के। भारत हमारे साथ है, इसलिए तो हम लोग अभी तक इधर है। जैसे भारत हमारा गुरुजी हो गया, और हमारा दलाई लामा जी भी गुरुजी मानता है भारत को, कि अपनी जगह में मतलब हम लोग इतना सनत दिया, और अपना जगह नहीं है भारत में हम लोग बैठ रहे हैं, लेकिन अपना देश जैसा फील हो रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे अपना स्कूल है या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे अपना आर्मी है, सब भारत ने दिया हुआ है। भारत का बहुत आभारी है हम लोग। यहाँ से कितनी दूर होगा आपको टिबेट समय के हिसाब से? तकरीबन यहाँ से 525 किलोमीटर तो खासा पहुँच जाता है हम लोग यहाँ से, नजदीक है। अब यहाँ से हम लोग 3 घंटा रास्ता चाहिए, 3 घंटा में हम लोग गाड़ी में सफर करके गया तो हम लोग बॉर्डर आ जाते हैं ऊपर, नथुला बोल के, जो चाइना बॉर्डर बोलते हैं, एक्चुअली वो टिबेट का बॉर्डर है यहाँ से। ये अभी मैप में भी वही लगता है, चाइना बॉर्डर लगता है, एक्चुअली ये टिबेट बॉर्डर है जी। घर 3 घंटे दूर, लेकिन जा नहीं सकते। हाँ जी, यहाँ से अब देखना है, बस देख के बैठना है, ऐसा ही। बहुत वो है, मतलब क्या बोलते हैं, दुखित का कथा है ये। जैसे अभी मेरा भाई बहन है बोलते हैं, तो हम लोग मिला नहीं है कभी। अपने भाई बहन से? अपना भाई बहन है बोलता है, जैसे मतलब बड़ी बाप का है ऐसे बोलता है। प्रार्थना का एक चक्र हम भी घुमा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया को शांति चाहिए, चीन की चालबाजियां नहीं चाहिए। एक छोटे से देश को परेशान करना, उसकी जमीन हड़पना चीन की नीति हो सकती है। वो सवाल उठा सकता है कि भारत का इसमें क्या, लेकिन हर कमजोर के लिए खड़े रहना भारत की नीति है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, सिक्किम आज तक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन को माकूल जवाब दिया। कहा जा रहा है कि हमें शांति चाहिए और भूटान के हितों को ध्यान में रखते हुए चीन को वापस जाना पड़ेगा। 16 जून से पहले की जो स्थिति थी उसमें उसे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन चीन इस सब के बीच बार बार युद्ध का नाम लेता है, भारत को धमकाता है, चेतावनी देता है, दुनिया भर के देशों से बात करता है। लेकिन इस सब के बीच अगर सुषमा स्वराज ने जो फॉर्मूला रखा उसे हम देखें तो दुनिया भर इत्तेफाक रखेगा इस बात से कि चीन और भारत के बीच अभी जो तनावपूर्ण स्थिति है उसका एकमात्र इलाज यही है। भारत का रुख साफ है, चीन अगर चीख रहा है तो उसे चीखने दो। है कि चीन डोकलाम से हट जाए, सड़क बनाना बंद करे, वहां पहले की स्थिति बन जाए। लेकिन बात इतनी भर होती तो शायद चीन इसे नाक का सवाल नहीं बनाता। बात इतनी भर होती तो चीन पिछले 36 दिन से तिलमिलाया न दिखता। बात इतनी भर होती तो चीन इस तरह की चीखें न निकालता जैसा कि वो डोकलाम के मुद्दे पर कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कल के बयान को झूठा बता दिया और ये कहा कि भारत ने डोकलाम में चीन की जमीन पर घुसपैठ की है और उसे पीछे हटना होगा। सुषमा स्वराज ने कहा था कि दोनों देश डोकलाम से सेना हटा लें, ये पूरा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन चीन के सरकारी अखबार ने एक साथ सैनिक हटाने की बात को भारत का ख्वाब बता दिया। भारत को धमकी देते हुए लिखा कि अगर भारत सेना नहीं हटाएगा तो आखिरी विकल्प युद्ध ही होगा। डोकलाम पर भारत के सख्त रवैये को लेकर चीन को जैसे आग लग गई है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि डोकलाम की जमीन कब्जा करने के उसके मंसूबों पर इस तरह पानी फिर जाएगा। उसे लगा था कि कम से कम क्या होगा, भूटान प्रोटेस्ट ही करेगा, भारत अपने सैनिक तो कभी भेजेगा नहीं। लेकिन चीन के भ्रम को इस बार भारत और भूटान ने मिलकर तोड़ दिया। ये चीन की चीखें हैं जिसमें वो युद्ध की धमकियां देते थक नहीं रहा। गुस्सा, तिलमिलाहट, धमकियां और चीखें, चीन के लिए फिलहाल सिर्फ यही शब्द है। अनंत कृष्णन, बीजिंग, आज तक। आप सीधे सिक्किम से देख रहे हैं खबरदार। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरहद पर लगातार तनाव की स्थिति चीन बनाए हुए है और इस सब में उसका साथ अगर कोई दे रहा है दबे छुपे तो वो है पाकिस्तान। लेकिन अब हम आपको वो एक्सक्लूसिव खबर दिखाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के बर्बाद भविष्य से जुड़ी है। आपने सुना होगा CPEC के बारे में, यानी चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसके जरिए चीन ने पाकिस्तान की भूमि पर एक सड़क का निर्माण किया है। उसमें बहुत सारे आर्थिक गुंजाइशों की बात की है, उसका निशाना ग्वादर पोर्ट तक जाता है, यह भी स्पष्ट है। पाकिस्तान में हुक्मरान शायद इन चीजों को जानते होंगे, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान की आवाम इस बात को जानती है कि नहीं, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं उससे यह बात साफ होती है कि अगले 20 सालों में
पाकिस्तान केवल चीन का गुलाम बनकर रह जाएगा। ये हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। भारत से युद्ध की चाहत रखने वाला पाकिस्तान चीन से दोस्ती का दम भरता है। सैन्य साजो सामान की सप्लाई से लेकर CPEC के जरिए पाकिस्तान में अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट शुरू करने तक चीन भी पाकिस्तान को पालने पोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्ती तो बराबर के लोगों में होती है और चीन से बराबरी के तो सपने भी नहीं देख सकता पाकिस्तान। तो फिर चीन पाकिस्तान में अपने कौन से सपने पूरे करना चाहता है, ये बात पाकिस्तान खुद भी जानता है। जी हां, चीन की कॉलोनी बन जाएगा पाकिस्तान। कॉलोनी यानी उपनिवेश, आसान भाषा में कहें तो गुलाम। वैसे ही जैसे भारत रहा था अंग्रेजों का गुलाम, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपने आप को चीन के सामने परोस दिया है और खुल्लम खुल्ला इसका इजहार भी कर रहा है। इन मंसूबों को अगर आप CPEC जैसे अजीमुशान मंसूबे के साथ रखकर देखें, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये मंसूबा इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर है। गवादर पोर्ट जब चीन से जुड़ जाएगी तो सारी दुनिया से सरमाया यहाँ का रुख करेगा इंशाल्लाह। तरक्की और खुशहाली इंशाल्लाह इस इलाके का मुकद्दर बनेगी। नवाज शरीफ चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मील का पत्थर बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता चीन की चाल को समझती है, इसीलिए CPEC के विरोध में सड़कों पर उतरती है। लेकिन पाकिस्तान में चीन कितना बड़ा चक्कर चला रहा है, इसकी भनक तक शायद पाकिस्तान की जनता को नहीं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन कैसे पाकिस्तान को अपनी गुलामी करने के लिए मजबूर कर देगा, चीन कैसे CPEC के जरिए पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लेगा, इसके प्लान का खुलासा करने वाली चीन की खुफिया रिपोर्ट आज तक के पास मौजूद है। ये महज कागज के पन्ने नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को अपनी जायदाद बनाने का चाइनीज ब्लूप्रिंट है। CPEC के जरिए पाकिस्तान से आर्थिक गुलामी करवाने वाला चाइनीज प्लान है ये। This study by a Chinese university and access by India today is perhaps साल 2015 चीन शिंजियान में कशगर से लेकर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर तक 46 अरब डॉलर लगाकर चीन CPEC के लिए हाईवे बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा, पावर प्लांट लगाएगा, सब अपने खर्चे पर। तो इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा होगा? This study by a Chinese university and accessed by India today is perhaps the most sweeping assessment till date undertaken by China of the China-Pakistan economic corridor. And this study is revealing for several reasons. For one, it corroborates what Pakistan's Dawn newspaper published as a leaked master plan, a draft master plan of the CPEC, which envisages a sweeping takeover of the Pakistani economy by China. आज तक के पास चीन का वो मास्टर प्लान है जिसमें CPEC के जरिए पाकिस्तान को आर्थिक गुलाम बनाने वाली 20 वर्षीय स्कीम का पूरा लेखा जोखा है। बीजिंग की रेनमिंग यूनिवर्सिटी ने आज तक के साथ इस रिपोर्ट को शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तान को पंगु बनाने की पूरी साजिश का लिखित ब्यौरा है। ये ब्लूप्रिंट चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग ने तैयार की है। पाकिस्तान के योजना आयोग ने इस ब्लूप्रिंट को मंजूरी दी है।
बीजिंग की रेनमिन यूनिवर्सिटी ने इस ब्लूप्रिंट का आकलन किया है। आज तक के पास पाकिस्तान में चीन की सीपेक वाली चालबाजी को बेनकाब करने वाले दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, जिसमें दर्ज है पाकिस्तान को गिरवी रखने वाला चाइनीज प्लान। आज तक ब्यूरो। सीपीईसी के जरिए चाइना का जो पाकिस्तान प्लान है उसकी हमने गहराई से पड़ताल की है। आज तक ने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है उस दस्तावेज का। उस दस्तावेज के एक एक बात को अगर आप पढ़ें तो उससे स्पष्ट होता है कि किस तरीके से चंद सालों में पाकिस्तान अपना कोई अंदरूनी फैसला भी लेना चाहे तो नहीं ले पाएगा, चीन ही उसके लिए फैसला लिया करेगा। कि चीन ने सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान से बेवफाई का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। आज तक के पास मौजूद पाकिस्तान को चीन का गुलाम बना देने वाले चाइनीज प्लान की रिपोर्ट खुलासा करती है कि चीन अगले 20 साल में पाकिस्तान को अपना आर्थिक गुलाम बना लेगा। चीन अगले 20 साल में पाकिस्तान की कृषि पर कब्जा कर लेगा। चीन अगले 20 साल में पाकिस्तान के पावर प्रोजेक्ट्स को अपने हाथों में ले लेगा। चीन अगले 20 साल में पाकिस्तान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी हुकूमत चलाएगा। और तो और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में भी चीन का राज चलेगा। और ये कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जनता के होश उड़ा देने वाला वो सच है जिसका खुलासा करने वाली चाइनीज रिपोर्ट आज तक के पास है, जिसमें पाकिस्तान को आर्थिक गुलामी के लिए मजबूर कर देने वाला पूरा मास्टर प्लान है। जिसके मुताबिक सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान 6,500 एकड़ कृषि योग्य जमीन चीनी कंपनियों को पट्टे पर दे रहा है। इस जमीन पर चीनी कंपनियां खेती करेंगी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगी। चीन पाकिस्तान में $35 अरब की लागत से 17 पावर प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान कर चुका है। चीन पाकिस्तान की सड़क परियोजनाओं पर $11 अरब का निवेश करेगा। बलूचिस्तान और ग्वादर में चीन होटल, क्रूज और क्लब जैसे पर्यटन प्रोजेक्ट्स बनाएगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सोने की खदानों पर भी चीन की नजर है। इतिहास उठाकर देख लें, कभी किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदली। पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि चीन बेवजह उसकी किस्मत बदलने के लिए नहीं आएगा। पाकिस्तान में चीन पेशावर से लेकर कराची तक सड़कों और बाजारों में 24 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाएगा, ताकि सीपीईसी पर आतंकी हमले की आशंकाओं पर नजर रखी जा सके। चीन पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट और केबल टीवी प्रसारण पर फाइबर ऑप्टिक तार बिछाएगा। जाहिर है इसका इस्तेमाल चीन अपने मन की बात का प्रसारण करने में करेगा। चीन की नीयत को पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है। पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान और कर्जदार बन जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान की आजादी चीन के हाथों में आ जाएगी। आज तक के पास मौजूद चीन के मास्टर प्लान में इस बात के एक नहीं बल्कि कई ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि चीन पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी के तौर पर विकसित करना चाहता है। और अगर चीन अपने इरादों में कामयाब हो गया तो अगले 20 साल में पाकिस्तान की 80% ऊर्जा की आपूर्ति चीन के हाथों में होगी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख चीनी कंपनियों के हाथ में होगी। ग्वादर में बन रहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी चीनी कंपनियों के हाथों में होगा। पाकिस्तान में पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग और कपड़ा उद्योग पर भी चीन का कब्जा होगा। Steps up its efforts to emerge as a major maritime power with a major footprint in the Indian Ocean region, we should anticipate that we'll have more such facilities, and Gwadar is a prime candidate. पाकिस्तान में तमाम एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी सरकार को चीन की चालबाजियों से सावधान कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता को समझ में आ रहा है कि सीपीईसी के जरिए चीन पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन नवाज शरीफ तो चीन की दोस्ती के नशे में टल्ली है। हालात ये हो चुके हैं कि सीपीईसी प्रोजेक्ट में लगे 7,036 चीनी नागरिकों की सुरक्षा में 14,503 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं।
सीपीईसी के बहाने अकेले इस्लामाबाद में 50,000 से ज्यादा चीनी नागरिक रह रहे हैं। चीन के लोगों को पाकिस्तान में बिना वीजा जाने की इजाजत दी जा रही है। पाकिस्तान के स्कूलों में चीनी भाषा की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। चीन ने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदी। खुद सोचिए, पाकिस्तान में जिस तरह चीन खुलकर खेल रहा है, आने वाले वक्त में चीन अगर पाकिस्तान में अपनी मनमानी पर उतर आया तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? ये सीपीईसी प्रोजेक्ट से अगर किसी को फायदा है तो वो है चीन, क्योंकि पाकिस्तान को सीपीईसी के जरिए कोई बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला। ऊपर से चीन जो 46 अरब डॉलर सीपीईसी प्रोजेक्ट पर खर्च करेगा, उसे पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान के हालात देखकर यह तय है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के पास खुद को चीन के हाथों गिरवी रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। आज तक ब्यूरो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन यहां सिक्किम से, जहां से शुरुआत हुई है भारत और चीन के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति है उसकी, जहां से डोकलाम बिल्कुल नजदीक है, यहां नाथुला दर्रा है, सारे इलाकों का हम आपको सीधा हाल भी दिखा रहे हैं। हमने खबरदार में आपको दिखाया था कि किस तरीके से अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, उनका पनाहगाह है, और किस तरीके से पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकी हिंदुस्तान में आतंक फैलाते हैं, दहशतगर्दी का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका नहीं है, अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को यह नजर आ रहा है। दक्षिण कोरिया तो यह विचार कर रहा है कि क्या पाकिस्तान में उसे अपने प्रोजेक्ट्स को रद्द कर देना चाहिए। जो दुनिया भर की वित्तीय संस्थाएं हैं वो ये सोच रही हैं कि पाकिस्तान को कर्ज दिया करें या न दिया करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह बेकार चला जाएगा। इस सब के बीच पाकिस्तान ने अब तक जो किया है, अब तक जो उसकी अपनी हरकतें रही हैं, अब उन्हें भुगतने का वक्त आ चुका है। भारत की कूटनीति से आतंक का आसरा पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह का तमगा पहनाया, और अब एक के बाद एक दुनिया के कई देश पाकिस्तान से कुट्टी करने लगे हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया भी शामिल है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बन रहा चकोथी हेतियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पर बन रहा है। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान की आतंक नीति की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि दक्षिण कोरियाई कंपनी डेलिम पीओके में निवेश पर पुनर्विचार कर रही है। डेलिम की साझेदारी में पीओके में चकोथी हेतियन पावर प्रोजेक्ट बन रहा था। सूत्रों का कहना है कि डेलिम अब इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचने की सोच रही है। सूत्रों के मुताबिक डेलिम पीओके को विवादित क्षेत्र के तौर पर देख रही है। जानकार बताते हैं कि अगर चकोथी पावर प्रोजेक्ट से दक्षिण कोरिया हाथ खींचता है तो पाकिस्तान के लिए यह बड़ी कूटनीतिक पटखनी होगी। I think that's a very favorable development for us. It's a development that we need to follow up on. In fact, I would say that we should encourage South Korea and its companies to come to India. पाकिस्तान को केवल दक्षिण कोरियाई कंपनी ही झटका देने की तैयारी में नहीं है। पाकिस्तान की नापाक चालें अब पूरी दुनिया की समझ में आ रही हैं। पाकिस्तान को रियायती ब्याज दरों पर भारी भरकम कर्ज देने वाली वैश्विक संस्थाएं भी पाकिस्तान से दूरी बना रही हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और कोरिया एक्सिम बैंक जैसे देश अब पाकिस्तान को कर्ज देने में हिचकने लगे हैं। अब कनाडा ने भी पाकिस्तान के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कनाडा ने पाकिस्तान के एक एनजीओ की फंडिंग रोक दी है, जिस पर शक है कि वो पीओके में आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाती है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।